أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ भी अल्लाह सुने सूरह साद दी इस 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करे तो अल्लाह दी राह तो रोक देगे। चूँकि अल्लाह सोने ने इंसान नू इसे वास्ते पैदा किया, इसे वास्ते आलमे अमर दे नूरी लताइफ दे अंदर रखे कायनात दी किसी मखलूक च नहीं। दिल दी नेमत सिर्फ इनू बख्शी है, इन्हां जिन्हां नू हासिल है ना फरिश्तियां नू हासिल है, ताकि ये दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना इश्क करे। जदों इंसान इकरारों बिल लिसान दे नाल व तस्दीकों बिल कल्ब करदा, दिलों ईमान लियाउंदा अल्लाह ते फिर इनू ईमान दी रूह हासिल हुंदी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले वही है जिहड़े रब सोने नाल टुट के प्यार करदे ने। और फिर इश्क कमाल नूं उदों पहुंचदा है जदों फत्ताबूनी नाल रंगीन हुंदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा नाल रंगीन हुंदा, फिर इहदा ईमान और ईमान दी रिश्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कबूल होंदी है। वरना मेरा अल्लाह दे हम कबूल नहीं होंदा। फिर मेरा अल्लाह युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सोने दे ना प्यार करदा और इहदी मदद फरमाउंदा, इहनूं तौफीक बख्शदा खैर दी, ताकि इहदा अंदर नूरानी हो जाए और बातन च इहदी रूह दाखिल हो जाए। परवाज करदे हैं रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल करे, दीदारे मौला हासिल करे, जिहड़ा दी जिंदगी दा मकसद है। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी विच हाज़री दा शरफ बख्शिया ते मैं दस्त बस्ता अल्लाह सोने दी बारगाह च अर्ज़ कीता कि अल्लाह सोने इल्म दा इल्म की है। अल्लाह सोने ने इरशाद फरमाया कि ऐ गौसे आज़म इल्म दा इल्म उस इल्म इस इल्म तो नावाकफियत है, ये नावाकफ हो जाना। सुभान अल्लाह। यानी ये रब सोने दसिया कि जब तक तू इस इल्म चो नहीं निकलता, क्योंकि इल्म भी एक हजाब है, जिवें एक वक्त ते मुकाम ते आके जिक्र भी हजाब बन जाता, इश्क भी हजाब बन जाता, इल्म भी हजाब है। जब तक तू इल्म दे हजाब चो नहीं निकल गया मेरी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। लेकिन इस रात सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है वो इंसानी नफ्से उम्मारा है, जिहदी ख्वाहिश दे उत्ते अल्लाह सोने अमल करन तो मना कीता है कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह राह ते हटा देगी, ये कदे भी राह मौला दा मुसाफिर नहीं बनन देगी। तो इस वास्ते नफ्स नूं फना नफ्स हासिल करनी जरूरी है, यदि हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करना ला दी तलवार ना जरूरी है। क्योंकि जब तक इंसान ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल नहीं करता, ला दी तलवार ना हर ख्वाहिश नूं ज़िबा नहीं करता, मौत ताईं किसी ख्वाहिश ते कोई अमल नहीं करता, बल्कि अपनी ख्वाहिश अपना हर इरादा हर ख्वाहिश अपनी मर्जी मुराद हिस्स हरकत लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरियाँ कुर्सियाँ सब अपने रब ते कुर्बान कर दे और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फिल इलाही बन जाए, ताकि ये अंदर फिल इलाही जारी होण और इहदा अंदर नूरानी होवे, नूरे इरफान इलाही, नूरे इश्क इलाही, नूरे फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूरे अमले कुरान और सुन्नत, नूरे ज़िक्र इलाही, नूरे खिदमत खल्क हासिल करे और नूर दे अंग अंग च यदि हर हर लहर दे अंदर ये जिसम के DNA तक पहुँच जाए तो फिर ये अंदरों हर
जुल्माती एनर्जी जिहड़ी निकलेगी, ਇਹਦਾ अंदर नूरानी होगा और ਇਹਦੇ लताइफ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ इंसान ਦੇ ਇਹ जुल्माती एनर्जियां ਨਾਲ लुथड़ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ आज़ाद हो के इस जिस्म चों निकल के बातन च परवाज करनगे और परवाज करदियां होया रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करनगे, जिहड़ा इहदी जिंदगी दा मकसद है। बाकी जिन्ने भी अल्लाह दुश्मन आ उन्हां दी जिंदगी दा मकसद जिहड़ा खल्क है, खल्क दियां चीज़ां ने, क्योंकि सारे शैतानी लोग है, अफलातूनी लोग है, शिरकिया प्रोग्रामां दे पिछे लगे हुए ने, तौहीद नूं छड्डता, बल्कि साडे अंदर मौजूद गुमराह फिरकियां ने शैतानी तौहीद बना ली। जिवें शैतान भी कहता रब सुने मैं तेनों मनदा तो है, लेकिन तेरे सारे हुक्म मनना है, लेकिन आदम नूं सजदा नहीं करना। ये शैतानी तौहीद है। जिन्ने गुमराह फिरके 72 जहनवी फिरके है सारे ये शैतानी तौहीद के पिछे लगे आ कि दीन दियाँ उन्होंने गल्लों पर अमल करते जिहड़े इन्हां नूं फिट पैंदियां ने, ये नफस के ख्वाहिशात के मुताबिक है। तो जिहड़ी मुहम्मदी तौहीद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अंबिया अलैहिस्सलाम और इन्हां दे सच्चे मनण वाले ते साडे प्यारे नबी, इसे वास्ते मुहम्मदी तौहीद सही है, कुरानी तौहीद सही है। बाकी ये शैतानी तौहीदा ने, अल्लाह ताला इन्हां दी शर तो बचाए, इन्हां दे परछावें तो ही बचाए। रब सुने इस वास्ते फरमाया कि नफस के पिछे ना लगे हो, ये तुहानूं अल्लाह के खिलाफ बगावत करवा दो और राह मौला दा मुसाफिर नहीं बनन देगी। तो नफ्से हमारा इंसान दा, इंसानियत दा सब तो बड़ा दुश्मन है। अल्लाह सोने दा दुश्मन, अंबिया अलैहिस्सलाम दा दुश्मन है, कुरान दा दुश्मन है, इस्लाम दा दुश्मन है। ये जालिम खुद अपने आप दा दुश्मन है, बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा फिरौन और शैतान है, शद्दाद है, महदाद है, हमान है, अबू जेल है, यजीद है बंदे दे अंदर। जब तक इंसान इसके खिलाफ जिहाद अकबर नहीं करता जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या, तो उस वक्त तक कदे भी ये कामयाब नहीं हो सकता, अपने मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकता। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हज़रत अबू मुहम्मद रवीम रहमतुल्लाह अलैह कोलों किसी ने पूछा, आप दा हाल पूछा किसी ने, तो आपने फरमाया कि जिदा मजहब जिहड़ा ख्वाहिशात और हिम्मत दुनिया होवे उहदे हाल दा की पुछदे हो। अगर हाल पुछना है तो उन्होंने पुछो जिहड़े आरफ मुतकी और इबादत गुजार ने। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल फरमाई कि नफ्स परस्तां दा हाल की पुछना हुंदा है, जिहड़े रब दे दुश्मन बन गए, खालिक दे भी दुश्मन बन गए, मखलूक दे भी दुश्मन बन गए, अपने आप दे भी दुश्मन बन गए और अपने मकसद हयात तो हट के सच्ची तौहीद छड़ के, फनाफे तौहीद दा प्रोग्राम छड़ के शिरकिया प्रोग्राम के पिछे लग गए, शैतानी अफलातूनी प्रोग्रामां के पिछे लग गए, गुमराह 72 जहनवी फिरकियां के पिछे लग गए। तो 2 नंबर गैर शरा बाबे सूफीज़म वाले नाच गाने ढोल धमाके धमाला नशा च उलझे हुए आ, जिहड़े दजाली एजेंट ने साडे विच, ते इंसान गुमराह हो गया। इस नफ्स ही ने इनू लाया। अगर इंसान सच्चा होवे और ये राह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अपनावे, आती रसूल दी चलती फिरदी अमली तफसीर बन जाए, ते फना और फना का कमाल हासिल करे और कल भी जिक्र करके फना फिर जिक्र का कमाल हासिल करे और सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल करे, गैर मुतज़ल हक़ुल यकीन का कमाल हासिल करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर हुक्म ते अमल करे, हर नाफरमानी तो बचे, फासका ज़ंदीका को दूर रहे, ते अल्लाह दुश्मनों तो दूर रहे, सब तो अलग हो गए, सही अक़ीदा उलमाए हक़ को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करे, क्योंकि ज़रूरी इल्म हासिल करना हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है। वो आलम बनना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन ज़रूरी इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। फिर सही और अक़ीदा सिद्धा ते अल्लाह वालियां को तौहीदी नस्बत दी नेमत हासिल करे और
अपने कलब का ताल्लुक बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक दे कलब और नबी पाक दे कलब के जरिए रब दे कलब नाल राबता जोड़े तो फिर ये कामयाबो कामरान हो सकता है। और ये है इस्लामी इल्म तसव्वुफ, इस्लामी रूहानी साइंस जिहड़ी कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है। नफ्स परस्तां नूं, शैतानी एजेंटां नूं, अफलातूनियां दजालां नूं ये गल्लां बड़ियां तकलीफ दिंदियां ते सुन के रंग बरंगियां तावीलां करदे आ, मुखालफतां करदे आ, इसलिए कि सारा चलन नहीं चाहुंदे। ते हकीकत कुछ होर आ, वो ये है कि ये खुद गंदे लोग रब सोहणे नूं पसंद नहीं। रब सोहना ही इन्हां नूं अपनी महजिद च आउण दी तौफीक नहीं बख्शदा, कुरान हकीम की तलावत की तौफीक नहीं दिंदा, कुरान हकीम के अंदर यतदब्बरून यतफक्करून ताक़िलून की नेमत नहीं बख्शदा, अपने हबीब की इत्तबा करन की नेमत नहीं बख्शदा। इसलिए कि लोग गंदे आ, लुथड़े अंदरों, इन्हां दे अंदर जुलमाती एनर्जियां इन्नियां ज़्यादा हो गई कि इन्हां अंदरों उफड़ पैण डईयां ने। इस वास्ते रब सोना इन्हां लोगों नाल नाराज़ है, लेकिन अल्लाह ने तौबा दा बूहा खुला रखिया है कि सच्चे दिल नाल तौबा तनसूह करो, राहे मौला दे मुसाफिर बन जाओ। मेरा अल्लाह तो प्यार करता हर इंसान नाल, गुनाहगार नाल प्यार करता है, लेकिन सच्चे दिल नाल तौबा कर ले। जिहड़ा अपने गुनाहां दे नादम हुंदा है, शर्मिंदा हुंदा है, लेकिन जिहड़ा अपने गुनाहां ते अपने गुनाहां नूं बेबांगे दोहरे ऐलान करदा फिरदा और डट जांदा है, अल्लाह की तरफ आउण नूं तैयार ही नहीं, फिर मेरा मौला उन्हां दिलां नूं मोहर ला दिंदा। और ये गंदे लोगों को दूर रहना बहुत ज़रूरी है। हज़रत रवीब रहमतुल्लाह फरमाउंदे ने फ़क्र इहदा नाम है कि नफ्स की मुखालफत करता रहे, कि फ़क्र मुहम्मदी है ही ये है कि इंसान नफ्स शैतान दुनिया की मुखालफत करे और हमेशा वास्ते ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगले खलक चो निकल के कल्बन शगले मौला दे विच डुब जाए। इहदा कल्ब नमाज इश्क नीत ले और राह मौला का मुसाफिर बन गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दी तरफ महवे परवाज रहे, जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होनी है अगर इंसान दिलों मुखलस है, कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारदा है, तो ज़ारी इल्मां च दे पासे रहेगा, बातिनी इल्म दे पासे नहीं आएगा। जिहड़ा कुरानी तौहीदी मुहम्मदी रूहानी इल्म है, ये रूहानी साइंस है, अगर ये पासे नहीं आता तो फिर कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते गुमराह जाली फिरकियां नहीं जो फिरके बनाए ने हम, और यही शैतान के एजेंट बने हैं, पढ़ लिख के ते पढ़ के हट गए ने। सुभान अल्लाह। इस बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने कि इल्म पढ़िया अशराफ ना होवन, जिहड़े होण असल कमीने, ते पित्तल कदे नहीं सोना बनदा, भावें जड़िए लाल नगीने, शूम कदे नहीं सदका देंदा, भावें होवन लख खजीने, ते बुलिया बाज तौहीद नहीं जन्नत मिलनी, भावें मरिए विच मदीने। हज़रत बुल्ले शाह बड़ी प्यारी गल्लां फरमाइयां, ते इल्म पढ़न नहीं, जिवें बुल्ले शाह फरमाते बहुड़ा इल्म वाला अज़ाज़ील ने पढ़िया ते झुग्गा झागा उसे दा सड़िया। अगर ज़ारी इल्म ही पढ़िया उसकी रूह ना समझे तो गुमराह हो जाता, जिवें शैतान जिहड़ा 1,30,000 साल इबादत करदे होया फरिश्तियां दा भी उस्ताद बन गया, लेकिन अखीर लड़न का तो गल पवा लिया, इसलिए कि उसके अंदर इश्क मौला नहीं सका, जिथों मार खा गया। जिन्हां अंदर इश्क मौला नहीं हुंदा उही लोग फिरौन बनते आ, नमरूद बनते आ, हमान बनते आ, शद्दाद बनते आ, महदाद बनते आ, अबू जेल बनते आ, यजीद बनते आ। अगर इश्क मौला होवे तो कदे भी लानता ना खटण। ते आप इस वास्ते बाबा बुल्ले शाह फरमाउंदे इल्म पढ़न नाल ते बहुत अशराफ नहीं बनता, क्योंकि कमीने लोग है, ते पित्तल सोना नहीं बनता जिन्ने मर्जी इहनूं हीरे जड़दी है। कंजूस कदे भी
सदका नहीं दिंदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ जिन्ने मर्जी खजाने होण, क्योंकि हुब्बे माल जिहड़ी है तो बहुत बड़ी तबाही है, इंसान को तबाह कर दिंदी है। ये नफस की ख्वाहिश है। तो बाबा बुल्ले शाह फरमांदे आ कि भावें असीं मदीने दे विच मरीए लेकिन तौहीद नहीं मिलनी सानू जब तक साडे अंदर ये आदतां गंदियां मौजूद है। इंसान नूं चाहीदा अपने अंदर नूं नूरानी करे। मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने कि जिथे पानी होएगा ना उत्थे सब्जा होएगा, इसे तरह जिथे आंसू होणगे उत्थे रहमत होएगी। इन्हें आप बड़ी प्यारी गल फरमाई है, अगर तुसीं कामयाबी चाहुंदे हो ते अल्लाह दे अगे रोवो। इंसान नूं चाहीदा कि रातां तन्हाइयां च अलग हो गए अल्लाह सोहणे अगे रोए, गिड़गड़ाए, माफ़ी तलब करे, तौफीक तलब करे, रहनुमाई तलब करे, मदद तलब करे, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक और मदद तो इंसान कदे कामयाब नहीं हो सकता। तो पानी बड़ी अहम चीज़ है। इंसान के अंदर 70% पानी है, कायनात भी 70% पानी है, और ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जज़ब दी, मैमरी दी बड़ी सलाहियत रखी है, हवास दी। इस वास्ते इंसान जिस किस्म के माहौल च रहिंदा वैसे असरात लैंदा है, जैसियां सोचां सोचदा या अपने ज़हन दे अंदर गहराई च अपने दिल दे अंदर सोचां डाउनलोड करदा है, वो फिर वो असरात करदियां ने, मनफी है या मस्बत है। तो चूँकि पानी जज़ब करदा है, इस तरह ही अगर इंसान अल्लाह वाले दसे तरीके के मुताबिक कलबी पास अल्फाज जिक्र करदा, जिक्र कलबी करदा, तो ये अनवारात भी ये जिसम ये जिसम के पानी में जज़ब होंगे ने, और पानी सारे जिसम के अंदर जो खून के अंदर भी है, तो और जिसम के पैरों तो लैके सिर ताईं हर जगह पहुँचता नूर। इंसान का अंदरों जुल्मत निकल लग पैंदी, नूरानी इंसान अंदरों हो जाता है। लेकिन तां ही हासिल हो अगर इंसान जिहड़ा अपने नफ्स नूं फना करेगा, अपनी हस्ती नूं मिटाएगा। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इकबाल फरमाते हैं कि ना फलसफी से ना मुल्ला से गर्ज मुझको, ये दिल की मौत वो अंदेशा है नजर व फसाद। इकबाल फरमाते ना गाफला फलसफियाँ गुमराह फिरकियां दे जाली आलू उलमा सू को मैनू कोई गर्ज नहीं हैगी। इंसान अगर हदायत चाहता है तो उन्हें चाहिए कुरान सुन्नत दे उत्ते गौर फिक्र करे, सही उलकीदा उलमा मशाइख दी तालीमात ते अमल करे, इजमाए अहले सुन्नत दे नाल लवे, अपने कल्ब नूं जिंदा बेदार करे। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह नूरुल हुदा दे अंदर तहरीर फरमांदे ने कि मर्दाने खुदा दा कलाम जिहड़ा एक रूह है जिहदे नाल दायमी जिंदगी नसीब हुंदी है, क्योंकि अल्लाह वाला दे कलाम जिहड़ा इंसान नूं नफस दा दुश्मन बनाउंदा और अपने खालिक दे अंदर महबूब मस्त होने की तालीम दिंदा। जिवें इकबाल फरमांदे, दरवेश खुदा मत शर्की है ना गरबी। तो जदों इंसान के अंदर एक कैफियत होंदी है तो इंसान अपने वजूद चों निकलदा, क्योंकि जब तक इंसान मासवा अल्लाह नूं जन्नत दोज़ख नूं और अपने आप नूं नहीं भुलदा, अपने इस खाकी वजूद चों नहीं निकलदा, कदे भी रब सुन दी बारगाह तक नहीं पहुँच सकता, कदे भी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा नहीं सकता। हज़रत दादा गंज बख्श हजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब के अंदर लिखते हैं कि जिहड़ा शख्स अपने आप तो नाबीना होएगा वो हक नूं देख सकेगा। यानी जब तक इंसान अपने वालों ध्यान नहीं हटाउंदा, इनू ध्याने मौला और दीदारे मौला नसीब नहीं हुंदा। और इस राह जिहड़ी सब तो बड़ी रुकावट है वो इंसान दा नफ्स है। इस नफ्स चों निकलना जरूरी, जब तक इंसान नफ्स चों नहीं निकलदा कदे भी अपने मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकता। लेकिन तां ही हासिल होना इंसान अल्लाह सुन दे हुक्म ते अमल करे, कि खाज ते अमल ना करे ये राय मौला तो रोक देगी।
अपने नफ्स की मुखालफत करे, नफ्स मारा को मुतमन्ना बनाए और नेमत इश्क हासिल करे। ये वो दौलत कुबरा है जिहदे नाल इंसान कामयाब हो सकता है। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इश्क की एक जस ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल की जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं, जब इश्क सिखाता है अदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असारे शहनशाही। जदों इश्क उस्ताद बन जाता, इश्क मौला उस्ताद बन जाता है, तो फिर इश्क खुद रहनुमाई करता है। तो जदों इंसान इश्क राह इश्क का मुसाफिर बनता है, अनूरे इश्क इलाही ये अंदर रचदा बसदा है, फिर अंदर तवादा पैदा होंदी, आज़ी पैदा होंदी है, इनू अपनी हकीकत समझ आती है। तो जिन्हें भी कोई हासिल किया है, कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ब्याहे सहर गाही। तो जिन्हें भी कुछ हासिल किया रातों को रो रो किया, सब तो तनहा होके। तो जे तू दुनिया के फस जाएगा, दुनिया के रिज़्क के पीछे दौड़ पेगा, तो इलामा फरमाते, अतार लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती है परवाज में कोताही। और एक जगह इलामा इकबाल दरवेश के बारे फरमाते, दारा और सिकंदर से वो मर्द फ़कीर उला हो, जिसकी फ़कीरी में बूए असदुल्लाह ही। वो मौला अली मुश्किल कुशाल है, अगर इन्हों अनवार हासिल होणगे तो फिर ही ये कामयाब होएगा। लेकिन ये गल्लां तां ही होणियां जिवें मैं पहला अर्ज़ कर चुकिया, गैर मुरज़लज़ल हक़्क़ुल यकीन इंसान नूं हासिल होवे अल्लाह सोने दे होण दा यकीन पैदा कर। ए नादा यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी जिसके आगे झुकती है मगफूरे। और इश्क दी गल्लां हर आदमी नहीं समझ सकता। जिवें इकबाल फरमा दे रहे, हद्दे इदराक से बाहर हैं बातें इश्क मस्ती की, समझ इस कदर आया कि दिल की मौत है दूरी। जो दिल मर जाए तो फिर कम खराब है, तो दिल मरदा ख्वाहिशात अमल करना, ख्वाहिशात शहवात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगले खलज उड़ जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानियां ना कुरान सुन्नत तो दूर होना, इजमा अहले सुन्नत तो दूर होना, सच्चे अल्लाह वाले दूर होना, दिल मर जाता है। इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया कि दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। ये इसलिए कि तो अपने दिल नूं पाक नहीं किया। जिवें इकबाल फरमान देने कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़, ते तो ज़्यादा जानता सगा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह सोने दे इस हुक्म ते अमल करिए, कि ख्वाहिश ते कदे अमल ना करिए, ये अल्लाह की राह तो हटा देगी, तुहानू कदे भी अल्लाह की बारगाह तक नहीं जान देगी। तो ये गल्लां उन्होंने ही चंगियां लगदियां जिहड़े अज़ली रोज़े अलस दियां सईदुल फितरत रूहां ने। दुनिया के कुत्तियां नूं गल्लां ना चंगियां लगणियां कि ना वो इत्ते अमल कर ही सकते हैं, इसलिए कि वो ख्वाहिशात दे पुजारी ने, ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म की मुखालफत करते हैं, बल्कि ख्वाहिशात ते अमल करते हैं। हालांकि रब सोने मना फरमाया, यदी बेहतरी ये ही है। सानू चाहिए कि ख्वाहिशात नूं दे उत्ते फतह पाइए, यदी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दईए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े कमज़ोर माड़े लिस्से खताकार और कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू नफस से फतह अता फरमा, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमा, और सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।